बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 का लेसन नंबर 10। पिछले लेसन्स में बेटा हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन की वैसे तो बेटा अगर टाइप्स की बात करें केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती हैं, उनमें से दो चार टाइप जो है एक दो लेसन में हम पढ़ेंगे। आज के लेसन में हम कम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन की दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइन होना, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हों चाहे वो कंपाउंड्स की शक्ल में हों, दो से ज़्यादा हों, वो सब आपस में कंबाइंड होंगे, मिलेंगे, ऐड होंगे। और साइंस में कंबाइंड होने, मिलने और ऐड के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है सिंथेसिस होना। तो इसलिए हम इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहेंगे, एडिशन रिएक्शन भी कहेंगे और कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। तीनों का मतलब क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस चाहे वो एलिमेंट्स हैं चाहे वो कंपाउंड हैं, वो आपस में सिंथेसाइज हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और अगली बात यह है कि चाहे जितने भी थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, वो मिलकर आगे एक कंपाउंड बनाएंगे। इन कम्बिनेशन यानी सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंसेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, दोनों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकते हैं। कंबाइन आपस में मिलते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनता है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट है। तो इस रिएक्शन में दोनों एलिमेंट्स हैं आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और एक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हैं, ये आपस में कंबाइंड हुए तो 2 मॉलिक्यूल बने MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आ जाएँ तो कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक सिंपल कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक सिंपल कंपाउंड है। 2 सिंपल कंपाउंड के कंबाइंड होने से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बना है, एक बड़ा कंपाउंड क्या है वो बना है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये O अगर इसको दे दिया जाए तो CO2 बन जाएगा CO3, फिर उस CO3 को Ca के आगे रख दिया जाए तो CaCO3 बन जाएगा। इस तरह से ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है बना है। यहाँ पर भी बेटा 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक हो गया बेटा। इसका कन्वर्स कर लें, इसका उलट कर लें, इसका रिवर्स कर लें कि एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक हो और जिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना था वापस उनमें डिवाइड हो जाए, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब एक चीज़ टूट जाए और अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए, उसको स्प्लिट, जैसे स्प्लिट AC की बात करते हैं। पिछले ज़माने में एक ही यूनिट होता था, उसको हम विंडो में लगा देते थे, विंडो AC कहते थे। अब उसका आउटर बाहर, इनर इधर, रिमोट हाथ में वगैरह, तो उसके कंपोनेंट्स हमने जो है बिखेर दिए, तो इसको स्प्लिट AC भी इसलिए कहते हैं। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स, इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड जो है ब्रेक होता है, टूटता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, अपने अज्जा में। किन अज्जा में? जिनसे मिलकर वो बना था। यह देखिए ये अमोनिया है, यहाँ मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं। जब ये गैस, ये अमोनिया एक कंपाउंड है, ब्रेक होगा तो जिनसे मिलकर बना था यानी ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना था, तो वापस उनमें डिवाइड हो गया, उनमें स्प्लिट हो गया, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे यहाँ बना था, जिनसे मिलकर बना था, देखिए वापस उनमें डिवाइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। पोटाशियम क्लोरेट 2KClO3, 2 जो है इसके फार्मूले में शामिल नहीं है लेकिन बैलेंस करने के लिए लगा कि ना, KClO3 जो है वो कंपाउंड का नाम है। ये ब्रेक हुआ तो देखें एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, पोटाशियम क्लोराइड KCl ये कंपाउंड बना और ऑक्सीजन, इसके 3 मॉलिक्यूल यहाँ बने। हाइड्रोजन आयोडाइड ये कंपाउंड था, स्प्लिट हुआ तो हाइड्रोजन और आयोडीन में डिवाइड हो गया, जिनसे मिलकर ये बना था। तो ये है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंशाल्लाह इनको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।